परमेश्वर के लिए हम ताली बजाते हैं और विषय पर आते हैं। और आज का विषय बताना चाहता हूं। देखिए, आज का विषय बदलाव, बदलाव, बदलाव जीवन। क्या जीवन? बदलाव जीवन, जिसको कहते हैं चेंजिंग। बदली गला, बदल गया, चेंज हो गया, चेंजिंग हो गया, जिस प्रकार हम कहते हैं। तो आज इसी विषय में आज हम बातें करेंगे। विषय है बदलाव जीवन। और एक मनुष्य का जीवन कब बदलता है और कौन बदलता है और कनेक्शन किसके साथ है, मैं आपको एक एक पॉइंट, एक एक बातें रखकर मैं आपको बताऊंगा। तो रिपीट करता हूं, आज का विषय है बदलाव जीवन, बदला हुआ जीवन। वो क्या था, वो कैसा था जीवन और बदल गया, और क्यों बदला, और कनेक्शन क्या है, बदलने का कनेक्शन क्या है, किसके साथ कनेक्शन है, कौन अगुवाई किया हमको बदलने के लिए, हर एक बात में आपको बताऊंगा। इसलिए हर व्यक्ति क्या रहना है, ध्यान लगा कर रहना है। सोने झपकी मारने नहीं आए हैं हम। रात को सोए थे, क्या पता कौन सोया है नहीं सोया है। कोई मोबाइल में 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, कोई टीवी में ना जाने ऐसे ज्यादा समय बिताते हैं। कहाँ? मोबाइल में। हम छोटा भी रील देखते हैं ना, रील 1 मिनट का वीडियो स्क्रॉल करते करते हम कितना घंटा बिता देंगे आपको पता नहीं चलेगा। छोटा वीडियो आपको कितना घंटा तक समय लेगा आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए ऐसे समय ना गवाइए। आज यीशु मसीह में ज्यादा समय बिताइए। उस दिन मैंने कहा और बार बार कहते आया हूं, मनुष्य को 12 से 24 घंटा सांसारिक कामों में समय बिताना थोड़ा सा भी दुख नहीं लगता, लेकिन 2 मिनट, 1 मिनट परमेश्वर के साथ समय बिताना बहुत घुटन सा होता है। क्या होता है? बहुत घुटन सा होता है। बहुत हमको मुश्किल होता है कि कब प्रार्थना खत्म होता है, कब वचन कहना खत्म कर देगा, ऐसा लगता है। हालेलुया। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा बदलाव जीवन। अब देखिए, एक मनुष्य का बदलाव, एक मनुष्य का बदलाव चेंजिंग, एक मनुष्य का बदलाव अधर्म से। अधर्म का मतलब क्या है? झूठ। धर्म का मतलब क्या है? सत्य। यीशु मसीह क्या कहा 8:32 यूहन्ना में? सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा, यानी कि आजाद करेगा, यानी कि मुक्त करेगा, तुझे वहां से रिहाई देगा। तो कहा गया है एक मनुष्य का बदलाव अधर्म से धर्म की ओर हुआ, यानी कि धर्म की ओर बदलाव, धर्म की ओर यानी कि यीशु की ओर। धर्म का मतलब सत्य है, जान लेना। धर्म की ओर हुआ बदलाव। तो मनुष्य का बदलाव, एक व्यक्ति का बदलाव, मनुष्य का बदलाव ये हुआ है। क्या हुआ है? ये फोटो देखिए, ये क्या है? हम जानते हैं वो क्या है। ये हृदय। क्या है? हृदय। हृदय है, दिल है, जिसको कहते हैं दिल, आगे नहीं। और क्या कहते हैं उसको? मन भी कह सकते हैं, मन। तो हिंदी में मन, उड़िया रे हृदय, अरे इंग्लिश थी दिल की, क्या? हार्ट। इस प्रकार तो इस प्रकार कहा गया है कि एक मनुष्य का बदलाव, एक बार देखिए, मनुष्य का बदलाव ये हुआ है, दिल हुआ है, मन हुआ है, हार्ट। और क्या कहते हैं? अब जैसे आपका भाषा में जो समझते हैं उसी को लीजिए। तो यही हुआ है बदलाव। क्या हुआ है? ये हृदय ही बदलाव हुआ है। आपका जात बदल गया, आपका नाम बदल गया, कुछ नहीं बदला। सिर्फ क्या बदला है? आपका मन बदला है, मन बदला है। आज देखिए, मन है जो बदलाव हुआ, मन है जो क्या हुआ है? बदलाव हुआ है। मेरा जीवन जब से मैंने यीशु को जाना,
ऐसे तो मैं बहुत दिन से यीशु को जानता था, 2008 से इधर 2-3 तक ऐसे जानता था छोटा से, लेकिन ये मेरा नहीं बदला था। क्या? मन नहीं बदला था। 2019 से 20 मेरा जीवन, मेरा मन, मेरा हृदय ये बदला। 2019 से 20 में, आज से 3-4-5 साल होता होगा। तो कहा गया है मन है जो बदलाव हुआ। आगे देखिए, मन तब बदलाव हुआ, ये हृदय तब बदला आपका और मेरा और जितने यीशु को जानते हैं उनका तब बदला हुआ जब यहाँ से बातें निकला। मन तब बदला हुआ एक मनुष्य का जब यहाँ से बातें निकला। कहाँ से बातें निकला मैं आपको दिखाऊंगा। जब यहाँ से बातें निकला, एरो मतलब कि चिन्ह दिखा रहा है, कुछ आएगा इसके बाद। तो मन तब बदला हुआ मेरे प्यारो जब यहाँ से बातें निकला। कहाँ से? बाइबल से। हालेलुया। कहाँ से बातें निकला? बाइबल से। अब क्या बातें को कहां से सुने बातें और आपका मन बदला? प्रचारक कहां से बातें निकलता है? बाइबल से। तो हम लोग का मन तब बदला हुआ जब बाइबल से बातें निकला। और बड़े ध्यान से देखिए, और बाइबल का कनेक्शन, बाइबल का कनेक्शन, ये जो लाइट है ये जल रहा है, इसका कनेक्शन कहाँ है? बोर्ड में है कि नहीं? वो कंट्रोल करेगा, बोर्ड ही कंट्रोल करेगा। यदि वो स्विच को हम ऑफ करेंगे तो ये बोल क्या हो जाएगा? लाइट देगा? नहीं देगा। तो यहां लिखा गया है और बाइबल का कनेक्शन यीशु से। हालेलुया। बाइबल का कनेक्शन किसके साथ है? यीशु से। यीशु नहीं है। ये जो फोटो आया यीशु नहीं है। कोई एक्टर होगा या तो कोई व्यक्ति है जो उसका चल चलन के हिसाब से वो फोटो रखा होगा। तो ये यीशु मसीह नहीं है। तो समझाने के लिए मैं रखा हूं, ये यीशु मसीह नहीं है। देखिए, बाइबल का कनेक्शन डायरेक्ट सीधा ही यीशु मसीह से, यीशु मसीह का साथ है। हालेलुया। यीशु मसीह का साथ है बाइबल का कनेक्शन। और जब यहाँ से बातें निकला, ये बाइबल से जब बातें निकला, तब हम लोगों का मन क्या हुआ? बदला है। मैं नशा करता था, मैं व्यभिचार में फंसा था, मैं चोरी तो नहीं किया और नाना प्रकार की चीजों में फंसा था, अवश्य फंसा था, लेकिन मैंने गंभीरता से कब लिया? बाइबल का बातें गंभीरता से तब लिया जब मेरे जीवन में परमेश्वर का आत्मा झिझका। वो मुझे स्मरण दिलाया कि जो कुछ तुम कर रहे हो आज, वो सारे क्या है? गलत है। इसीलिए आज सीधा डायरेक्टली बाइबल का कनेक्शन यीशु मसीह में है, यीशु मसीह का साथ है, यीशु मसीह का साथ है। वचन भी रखूंगा क्योंकि वचन के हिसाब से हमको जाना है, वचन के माध्यम से लोगों को सिखाना है। नहीं तो बाइबल यही कहता है, यदि हम खींच तान का उलट पुलट करके हम वचन को सिखाते हैं तो हमें 2 गुना दंड अवश्य परमेश्वर देंगे। इसलिए वचन को समझ कर हमको सिखाना है। तो आगे देखिए, यीशु मसीह ने कहा, कहाँ कहा? ये देखिए, यीशु मसीह ने कहा, मत्ती की सुसमाचार उसका 17। उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया। कुछ कहा यीशु मसीह, कुछ बातें को कहा था। सबसे पहले जब यीशु मसीह ने प्रचार किया, कब किया? जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भविष्यवक्ता था, उसको बंदी बना लिया गया, उसको पकड़ लिया गया। तब वो यीशु मसीह शुरू करते हैं अपना काम। और उस समय क्या कहा कि मन फिराओ। क्या करो? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। स्वर्ग का राज्य निकट आया है, इसीलिए तुम क्या फिराओ? मन फिराओ। मन कहाँ लगा था? व्यभिचार में। मन कहाँ लगा था? चोरी करने में। मन कहाँ लगा था? बुरे संगति करने में। मन कहाँ लगा था? झूठ बात बोलने में। मन कहाँ लगा था? किसी का निंदा करने में। मन कहाँ लगता है?
मदद करो। हाँ, और कहाँ में ईर्षा, डा, निंदा, शिकायत, और क्या, मदद तो करो। अरे बाप रे, चुपचाप बैठेंगे तो कैसे होगा? शैतान का काम बताइए क्या क्या है? शैतान क्या करवाता है? पाप करवाता है। और पाप छोटा हो या बड़ा हो, पाप तो पाप है। और पाप का मजदूर क्या है? मृत्यु है। इसीलिए कहा यीशु मसीह कि मन फिराओ। मुझे कहा मन फिराओ, आपको कह रहा है मन फिराओ, लोगों से कह रहा हूं क्या फिराओ? मन फिराओ। हम लोग का मन पाप में लगा था, हम लोगों का मन गलत में लगा था। इस मन को यीशु मसीह ने टारगेट किया। यीशु मसीह ने उस इंसान का अंदर एक ऐसा चीज को डाला जिसको कहते हैं मन। ये बहुत भयंकर चीज है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता कहता है ये मन का कोई भी मेडिसिन नहीं है, कोई भी मेडिसिन नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह सोचा, क्योंकि वो अपने हाथों से वो मनुष्य क्या क्या है बनाया है। उत्पत्ति तो उसका साथ कहता है परमेश्वर ने भूमि का मिट्टी उठाकर मनुष्य को क्या क्या बनाया। तो आज हमें जानना है, आज हम लोग का मन को फिराना है मेरे प्यारे। आगे देखिए, और ठीक उसका वचन है, मतलब क्या? यीशु मसीह का साथ क्या था? बाइबल और यीशु मसीह का साथ क्या है? कनेक्शन है। तो उसका मैं प्रूफ दे रहा हूँ, वचन दे रहा हूँ। तो कहा गया है, ये एक वचन है। दूसरा वचन देखिए, यूहन्ना 8:32 कहता है और सत्य को जानोगी, सत्य यीशु मसीह है, सत्य को जानोगी और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और उसी का 36 कहता है, 8:36, सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यानी यीशु मसीह तुम्हें क्षमा करेगा। तो आज हमें सचमुच में, बाइबल क्या कहा है? यीशु मसीह सचमुच, कभी झूठ नहीं, सचमुच हम स्वतंत्र हो जाएंगे, यानी कि पाप से उद्धार पा जाएंगे। और एक वचन रखता हूं, देखिए यूहन्ना उसका 14 उसका 6 कहता है, यीशु ने उससे कहा, अपने चेलों से कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। क्या कहा? मार्ग, एक है मार्ग, दूसरा है सत्य, तीसरा है जीवन। जिस मार्ग में तुझे जाना होगा, सत्य मार्ग में मैं ही हूँ। जिस सत्य को तुम ढूंढ रहे हो वो सत्य पत्थरों में नहीं मिलेगा, वो सत्य मूर्त में नहीं मिलेगा, वो सत्य ये फोटो के पास जाते हो नहीं मिलेगा। क्या कहते हैं उसको? ढंग बजाओ, वो सत्य नहीं मिलेगा। अब कहते हैं ना, इतना सीढ़ी है, उसको चढ़ने से नहीं मिलेगा वो सत्य। यीशु मसीह कह रहे हैं मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं। जिस सत्य को तुम ढूंढ रहे हो, हिंदुओं का क्या कहते हैं? 32 करोड़, ठीक है, 32 लाख, 33 कोटि, इतना ईश्वर है, कोई मानने पाएगा? कोई उसको सेवा करने पाएंगे? बिल्कुल नहीं पाएंगे। लेकिन उसी भीड़ में मुझे ढूंढो कहता है परमेश्वर, यीशु मसीह कहता है। इसीलिए मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, परमेश्वर पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो इसीलिए देखिए, इसीलिए और मनुष्य ये वचन सुनकर, ये सारे वचन को सुनकर, ये वचन कहाँ से निकला? बाइबल से। ये वचन कहाँ से निकला? बाइबल से निकला। और कहा क्या? देखिए, और मनुष्य ये वचन सुनकर, ये बातें सब सुनकर इस तरह काम किया। क्या किया? इस तरह काम किया। मैं दिखाऊंगा अभी क्या काम किया। इस तरह किया। तो रोमियो 10:9 में कहता है कि यदि तू अपने मुंह से, खुद का मुंह से, मेरा खुद का मुंह से, आपका खुद का मुंह से, कौन कह रहा है? वचन कह रहा है। कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है कि यदि तू अपने मुंह से, हम क्या कहते हैं? अरे मोर लगे के प्रार्थना कर दो रे, पाप लुटी के दूरे रहेगी। सब पास्टर ने कहते हम क्या कहूं कि पास्टर
कि मेरे लिए थोड़ा प्रार्थना कर दीजिएगा, देखने से वो क्या है? विश्वासी है। हाँ, हम अन्य जाति जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि वो यीशु को नहीं जानते। लेकिन अब तो ऑलरेडी जानते हैं ना यीशु मसीह को। हाँ? जानते हैं कि नहीं? जानते हैं। तो कहा गया है कि यदि तू अपने मुंह से, खुद का जुबान से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे। कहां से? मन से, हृदय से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया। किससे? परमेश्वर ने किससे जिलाया था? 3 दिन में यीशु मसीह को जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। अब यीशु मसीह को जानते हैं ना, बड़े ध्यान से सुने, एक अद्भुत बातें को कहने जा रहा हूँ। अब यीशु मसीह को जानते हैं ना, आपका जीवन में दुख आया, आपका जीवन में समस्या आया, खुद प्रार्थना करना। खुद को क्या करना होगा? प्रार्थना करना। दूसरों के पास क्यों जाते हैं? इसलिए कहता है कि हम लोग उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हैं, तो आपको खुद प्रार्थना करना होगा। कोई सेवकों के पास जाने के लिए कोई दरकार नहीं, कोई पास्टरों के पास जाने के लिए दरकार नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा उद्धार हो चुका है, मुझे पवित्र आत्मा मिल चुका है। आपको हिलने से, आपको रबा बाबा कहने से ये नहीं है। आप जिस दिन से परमेश्वर को विश्वास किया, जिस दिन से परमेश्वर को अपना हृदय में जगह दिया, उसी दिन से आपको वो सारे दान दे दिया है परमेश्वर ने। इसलिए मेरे प्यारो, आप निश्चय उद्धार पाएंगे। आप देखिए ये फोटो को देखिए, इसमें क्या लिखा गया है? तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्या करने से? प्रभु को अपने मुंह से, खुद का मुंह से अंगीकार करना होगा, प्रभु कहकर आपको स्वीकार करना होगा, और अपने ये जो मन है ना, हृदय जो मैंने बताया, उससे आपको पूरा क्या करना होगा? विश्वास करे। और परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, यीशु मसीह को जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। ये क्या है? ये कहाँ है व्यक्ति? क्या है? कीचड़, कादो। हालेलुया। क्या लिखा? मतलब ये क्या है? कीचड़ है। जब हम पाप में थे ना, तो ऐसे थे। कैसे थे? कीचड़ में थे। समझ रहे ना बात को? जब हम पाप में थे तो इस प्रकार हम कीचड़ में थे, कादो ने थे ना। अजेब कादो मैला आखिर में क्या कैसे ठीक तरह धुएता की नहीं सफा सुतर कोई नहीं, साबुन में दोषनिया घेने नहीं पार। तो कल का दिन में हम इस प्रकार थे, कीचड़ में थे। हम यहां से एक कीचड़ से, हम ये कीचड़ से यहां आए। कहां आए? यहां आए। इसका मतलब समझे? हम कहां थे? पाप में थे। कीचड़ यानी कि मेरे कहने का मतलब है हम पाप में थे। कहां थे? पाप में थे। और इसी से बाहर आए, यहां से हम बाहर आए, यहां सब सूत्र जगह में, कीचड़ से हम बाहर निकले और इस जगह में हम आए, यहां पहुंचे। कहां? यहां तक पहुंचे, मैं बताऊंगा। यहां पहुंचे हैं मतलब उधर हो गया। क्या हो गया? उधर हो गया। कहां उधर हो गया? ये वचन को सुनकर। कैसे? हम यीशु मसीह को अपना मुंह से क्या किए हैं? अंगीकार किए हैं कि यीशु तुम कौन है? प्रभु है। तो जगत को सृष्टि करने वाला प्रभु है। और अपने मन से हम क्या कर लिए हैं? विश्वास किए। और परमेश्वर ने यीशु मसीह को 3 दिन में फिर जिलाया, मरे हुए में से क्या किया? जिलाया। तो क्या लिखा गया? तो तू निश्चय उधर पाएगा। तो हम ये कीचड़ से यहाँ तक आए, यानी कि हम लोग का उद्धार हो गया है। हम क्या हो गए हैं? उद्धार हम लोग का हो गया है। अब देखिए, उद्धार होने के बाद, उस कीचड़ से निकलने के बाद, एक मनुष्य, जब से हम कीचड़ से निकल गए, जब से हम पाप से
उधार मिला हमको, क्षमा मिला, तो एक मनुष्य आत्मिक व्यक्ति बन जाता है, आत्मिक व्यक्ति बन जाता है। वचन पूर्ण करूंगा। जब हम उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हो जाते हैं ना, यीशु मसीह में उद्धार करते हैं, तो हम क्या व्यक्ति बनते हैं? आत्मिक व्यक्ति, आत्मिक व्यक्ति बन जाते हैं। और कहा गया है रोमियो 8:9 में, इस आपको लगता होगा कि हम कैसे आत्मिक बन गए हैं, हम तो शारीरिक हैं, आपको लगता होगा, लेकिन देख लीजिए रोमी 8:9 कहता है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। बड़े सरल भाषा में परमेश्वर कह रहा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। ये तुम कौन है? हम कहा गया है परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में बिल्कुल नहीं हो, शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। समझ रहे हैं ना? जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे तो हम कैसे दशा में थे? शारीरिक। जब यीशु मसीह को जान गए तो हम कौन सी दशा में हैं? आत्मिक दशा में हो। और कहा गया है यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन्म नहीं है। ध्यान दीजिए, यदि किसी में परमेश्वर का आत्मा नहीं है, जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा, तो वो उसका जन्म यानी कि उसका लोग नहीं हो सकते, भूसी है। जिस प्रकार हम भजन संहिता में देखें कि वो पवन में उड़ाया जाएगा, भूसी। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि कहीं जंगली पौधा उखाड़ते उखाड़ते कहीं गेहूं का पौधा उखाड़ ना जाए, इसीलिए कटनी तक दोनों को क्या करने दो? रहने दो और बढ़ने दो, बढ़ने दो। इसीलिए कहा गया, देखिए बाइबल के अनुसार शारीरिक दशा का अर्थ यह है कि बाइबल के अनुसार शारीरिक दशा का अर्थ यह है कि मनुष्य अपने शरीर के इच्छाओं और लालसाओं से संचालित है, लिप्त है। हालेलुया। क्या कहा गया? शारीरिक दशा का अर्थ यह है मेरे प्यारों कि मनुष्य अपने शारीरिक इच्छाओं और लालसाओं से क्या है? संचालित यानी लिप्त है। शरीर क्या? इच्छाओं और उसका जो लालसा है शरीर का, उसको पूरा करने के लिए। लेकिन आत्मिक लालसा को कब पूरा करेंगे? मरने के बाद आपको समय नहीं मिलेगा, कभी भी ये शरीर नहीं पाएंगे, ये शरीर नहीं पाएंगे। इसीलिए कहा गया है न कि परमेश्वर की आत्मा से, बिल्कुल नहीं करते हैं। ये एक ऐसा जीवन जीने की स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने शरीर के सुख सुविधाओं, इच्छाओं और वासनाओं को प्राथमिकता देता है। शरीर का सुख सुविधा को और इच्छाओं को क्या देता है? प्राथमिकता देता है, पहला स्थान देता है। जिस का सूरज कह रहा था, आज का दिन में पार्टी है, आज का दिन में शादी है, तो कहाँ जाओ? आज का दिन में मेला है, कल का दिन में पिकनिक है, ऐसे दिन में तुम कहाँ जाओ? इसमें तो चर्च आज पूरा खाली दिखा है कि नहीं? पिछले दिनों में भरा दिखता था, आज क्या दिख रहा है? खाली दिख रहा है। कहीं ना कहीं शरीर का इच्छाओं, सुख सुविधाओं, इच्छाओं का प्राथमिकता दिए होंगे। इसलिए आज यीशु मसीह का सम्मुख में ये जगह पवित्र नहीं है। पवित्र कौन है? परमेश्वर है। तो आज लोग सुख सुविधाओं, इच्छा और वासनाओं को प्राथमिकता देता है। आज वही हुआ है, कुछ तो काम हुआ होगा उनका जीवन में, इसलिए आज परमेश्वर के सम्मुख में नहीं आते। लेकिन बाइबल ये भी कहता है मेरे प्यारों कि एक दिन ऐसा समय आएगा जो वचन को सुनाने वाला कोई व्यक्ति इस संसार में नहीं रहेगा। उस समय ढूंढोगे, उस बहुत कहते हैं ना, ये वचन है ना, जला दिया जाएगा, ये वचन है ना, चीर कर फेंक दिया जाएगा। और ऐसे होते हैं, कई जगह में देखेंगे बाइबल को जला रहे हैं, बाइबल को फाड़ रहे हैं, फेंक दे रहे हैं। उस समय हमें अगर ये हृदय में यदि परमेश्वर का वचन ना रखते हैं, यही तो है स्वर्ग का धन, यही है क्या? स्वर्ग का धन है। इसलिए मेरे प्यारों, आज हमको अधिक का अधिक परमेश्वर का वचन
कोलोसी 3:16 में अधिक का अधिक परमेश्वर का वचन क्या करना है? बसाना है, बसाना है। तो कहा गया है कि ये एक ऐसे विषय, रिपीट करता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बाइबल के अनुसार शारीरिक दशा का अर्थ यह है कि मनुष्य अपने शरीर की इच्छाओं और लालसाओं से संचालित है, लिप्त है, न कि परमेश्वर की आत्मा से। बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा जीवन जीने की स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने शरीर के लिए सुख सुविधा, इच्छाओं और वासनाओं को प्राथमिकता देता है। आज इसलिए खाली है कि वो व्यक्ति यीशु को भूलकर आज शरीर की सुख सुविधा, शरीर का इच्छा लालसाओं को प्राथमिकता दिया होगा, इसलिए आज इस जगह नहीं आया, बिल्कुल नहीं। आगे देखते हैं तो कहा गया और आत्मिक बातों को नजरअंदाज करते हैं, अनदेखा करते हैं। आत्मिक बातों क्या करते हैं? अच्छा, क्या कहते हैं? एक हफ्ता नहीं देने से क्या हो जाएगा? आज शादी चले जाते हैं, हाँ कि नहीं? आज शादी चले जाते हैं, आज एक सप्ताह में नहीं जाऊंगा, फिर अगला हफ्ता आ गया, मुझे बाजार जाना है, क्या करना है? सब्जी बेचना, अगले हफ्ते चला जाऊंगा, फिर सप्ताह आ गया, फिर शादी हो गया, फिर मुझे जाना है, नहीं आऊंगा। ऐसे करते करते अब देखिए ना, ये लकड़ी को दिमाग जो है ना एक ही बार नहीं खाता, क्या करता है? धीरे धीरे का क्या करता है? खोखला करता है। तो आपको भी अगला सप्ताह नहीं आएगी, दूसरा सप्ताह नहीं आएगी, तीसरा सप्ताह नहीं आएगी, ऐसे करते करते और आत्मिक बातों को नजरअंदाज करें, यानी कि अनदेखा करें, अनकेयर करें। कौन जाएगा? बोरिंग लगता है, कौन सुनेगा वचन? मुझे मन नहीं लगता, कौन सुनेगा वचन इतना समय तक? लेकिन यही समय एक दिन परमेश्वर आपको दिखाएगा, परमेश्वर दिखाएगा। इस कहा गया है, देखिए रोमियो 7:5 में कहा, क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषा जो व्यवस्था के द्वारा थी, पापों की अभिलाषा जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। समझे कि नहीं? आज भी यदि हम मूसा का नियम में रहेंगे, मूसा का व्यवस्था में रहेंगे, तो अवश्य पाप में रहेंगे। इब्रानी नहीं, तिमोती या तो नहीं, कोरिन्थी में है। कोरिन्थी में क्या लिखा गया है कि जब एक व्यक्ति मूसा का व्यवस्था को पढ़ता है तो अपना मुख में क्या करता है? पर्दा को ढके रहता है, लेकिन जब यीशु उसका जीवन में आएगा तो पर्दा क्या हो जाएगा? हट जाएगा। आज भी तो धोखा खा रहे हैं। इसीलिए कहा, क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पाप के अभिलाषाओं से व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करते थे। आज भी मनुष्य क्या कर रहे हैं? व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन व्यवस्था में जो चलेगा वो तो फंसेगा ही फंसेगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके पुराना नियम जिसको कहते हैं व्यवस्था, उससे निकले। कहा गया, देखिए कहने का मतलब है कि क्या आज भी आप सबका निचोड़ अभी है, जितने हम सुनते आ रहे, देखते आ रहे, आप सबका निचोड़ देखिए। कहने के मतलब है कि क्या आज भी आप पुराने स्वभाव का जिंदगी जी रहे हैं, वही कीचड़ वाला जिंदगी जी रहे हैं? मैंने आपको दिखाया, फोटो में दिखाया, समझाया, हम कीचड़ में थे, हम साफ सुथरा में आ गए, उधर हम लोग का हो गया। क्या आज भी हम उधर पाकर भी पुराना स्वभाव यानी कि पुराना जिंदगी में जी रहे हैं? उच्चन माते जी रहे हैं, ठीक है। व्यभिचार जिसको कहते हैं, व्यभिचार करते थे, लेकिन उधर हो गया हम लोगों का। क्या आज भी वहां है? चोरी करते थे जब उधर नहीं हुआ था, उधर हो गया, तो क्या आज भी चोरी करते हैं?
या तो झूठ बोलते थे उधर नहीं हुआ था, क्या आज भी उधर होने के बाद भी आज झूठ बोल रहे हैं? तो गाय भैंस पानी में, आपका प्रार्थना आना, आपका समय देना एक ही मिनट में क्या हो जाएगा? व्यर्थ में हो जाएगा। और इतना सभी कामों को स्मरण नहीं करेगा परमेश्वर कि तूने मेरे लिए अच्छा गाना गाया था, कि तूने मेरे लिए तुम अच्छा प्रचार कर रहा था, तूने मेरे लिए अच्छा बजा रहा था, तूने मेरे लिए अच्छा वचन पढ़ रहा था। इतना सभी परमेश्वर कामों को स्मरण नहीं करेंगे, क्योंकि ये जीकेल में लिखा गया है। इसीलिए कहा गया, देखिए, क्या आज भी आप पुराना स्वभाव का जिंदगी में जी रहे हैं? जैसे कि व्यभिचार में थे, उधर हो गया, नहीं करते हैं। मूर्ति पूजा करते थे, उधर हो गया, क्या आज भी मूर्ति पूजा करते हैं? टोना बेर झगड़ा ईर्षा, क्या इस उधर नहीं होता तो हम इस सब में थे? झगड़ा, बाइबल कहता है, ईपीसी कहता है, क्रोध करो लेकिन पाप मत करो। गुस्सा हो जाएगी लेकिन शैतान का काम नहीं करेंगे, मुंह से खराब वर्ड नहीं निकलने ही नहीं। क्रोध हो गया, मेरे पत्नी से गुस्सा हुआ, ठीक है, जबकि नहीं हुआ हूं, कह रहा हूं, ठीक है। अभी देखिए, मेरे पत्नी से मैं गुस्सा हुआ, दांत चबा, लेकिन मार दिया तो क्या हुआ? पाप हुआ कि नहीं? मुंह से गाली बक दिया तो क्या हुआ? शैतान का काम किया कि नहीं? कर दिया। गुस्सा हो गया, दांत सबका रह जाएंगे लेकिन शैतान का वर्ड निकलने ही नहीं। आगे नहीं। कहा क्या है, क्या आज भी ऐसा जिंदगी जी रहे हैं जो पुराना जीवन में जी रहे थे? व्यभिचार था, मूर्ति पूजा था, टोना बेर झगड़ा ईर्षा था, क्रोध विरोध था। आज भी क्या क्रोध विरोध, डाह मतवालापन, जिसको कहते हैं पीना खाना, हाँ कि नहीं? पीना खाना, लोग तो कहते हैं कि दिसंबर 25 में चलता है, पस्का में चलता है। क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि दिसंबर 25 में तिमोथी को कहा पाउलुस थोड़ा लिया करो, तो वो पेट दुख रहा था, किसका? तिमोथी का। तो काम के लिए थोड़ा लिया करो, थोड़ा थोड़ा काम के लिए। आप काम के लिए लेते हैं। आज का दारू उस दिन का दारू बहुत जमीन आसमान का फर्क है, अंतर है। इसीलिए कहता है, क्या आज भी ऐसा जीवन जी रहे हैं? अगर आज भी ऐसा जिंदगी आप जी रहे हैं तो आज भी या फिर उधर पाप कर व्यभिचार कर रहे हैं, किसी को झूठ बोल दे रहे हैं, किसी को झगड़ा कर दे रहे हैं, किसी के साथ प्रेम से रहने नहीं पा रहे हैं। मैंने पति पत्नी का विवाहिक जीवन का कितना अच्छा से समझाया था, कितना अच्छा बताया, 10 उपाय बताया था। अगर ऐसा जीवन जिएंगे तो खुशी विवाहिक जीवन जीने पाएंगे। बाइबल से एक एक बातों को ढूंढकर निकल कर आपको कहा। लेकिन अगर हम ऐसे नहीं रहेंगे तो हम खुशी विवाहिक जीवन जीने पाएंगे? केच तोर माँ तोर बुआ एटा नहीं देला सटा कोला अनाना फलाना हो जाएगा, तो पाप तो अवश्य होगा कि नहीं? पाप है कि नहीं? झगड़ा झाटी पाप ऐसे कि नहीं? ऐसे। तो अगर आज भी ऐसे जिंदगी आप जी रहे हैं तो आपके मन नहीं बदला है, आपका मन अभी तक नहीं बदला है, वही कीचड़ में ही है। कहाँ है? वही कीचड़ में है। जैसे दिखेगा सुअर को कीचड़, वो रुकेगा ही नहीं। जितना नहलाओ सुअर को, जितना उसको कुत्ता की तरह चेन में पकड़े रहो, जैसे मौका मिलेगा वो कहाँ घुसेगा? कीचड़ में घुसेगा ही घुसेगा। इसीलिए अगर आज भी ऐसा जीवन जी रहे हैं, ऐसा जिंदगी जी रहे हैं और खुद को कहते हैं कि मैं मसीह हूँ, खुद को कहते हैं मैं एक उधर पाया हुआ व्यक्ति हूँ, मैं हर संडे जाने वाला एक ईसाई हूँ, मैं यीशु का पीछे चलने वाला व्यक्ति हूँ, ऐसा कहकर यदि पिछले स्वभाव का जिंदगी जी रहे हैं तो आपके मन नहीं बदला है, नहीं बदला है।
अभी तक कहाँ है? कीचड़ में है। अभी तक कहाँ है? कादो में। कादो में सब पसंद वही पड़वा, कादो में है, कीचड़ में है। अभी तक आपके मन नहीं बदला है, ये मन नहीं बदला है। ये मन अभी भी व्यभिचार करने के लिए मन करता है, ये मन अभी भी चोरी करने के लिए मन लगता है। ये जो मन है, ये जो हृदय है, अभी भी लोगों को झूठ बोलने के लिए मन लगता है। ये अभी भी झगड़ा गाली देने के लिए मन लगता है। अभी भी ये मन मुंह से गलत बातें करने के लिए मन लगता है। अभी भी नहीं बदला, पुराना जिंदगी अभी भी नहीं बदलाव नहीं हुआ है। इसलिए तो मैंने लिखा बदलाव जीवन, बदलाव जीवन। अभी भी हम लोग का जीवन नहीं बदला। रोमियो कहता है 12 उसका 2 कहता है, और इस संसार के सदृश न बनो, इस संसार का जैसा तुम न बनो, इस संसार का चरित्र का जैसा तुम पीछा ना करो, इस संसार का सदृश न बनो, कस्टम जिसको कहते हैं न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नहीं हो जाने से, बड़े ध्यान से यहाँ से बहुत अद्भुत लिखा गया है, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। ये जो बुद्धि है ना, बाइबल क्या कहा 2 कुरिन्थी 4:4 में, शैतान अंधेर कर दिया कि ज्योतिर्मय सुसमाचार परमेश्वर का उन तक ना पहुंचे, उन तक ना चमके। इसीलिए वो क्या कर दिया है? अंधेर कर दिया। आपको क्या करना होगा? यीशु मसीह जब आया आपका जीवन में, वो अंधेरा दूर कर दिया और आप लाइट में है, ज्योति में है। तो कहा गया है कि परंतु तुम्हारी बुद्धि के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी, क्या चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भक्ति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। समझे? हम लोग अगर यदि मन नहीं फिराते हैं, चाल चलन जब नहीं बदलते हैं, तो परमेश्वर का भली भक्ति और सिद्ध इच्छा अनुभव को कैसे मालूम करेंगे, कैसे जानेंगे? कीचड़ में रहकर हम, पाप में रहकर हम परमेश्वर को कैसे, हम उसका जो वचन है किससे याद करेंगे? याद करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कहा गया है इस संसार के सदृश, इस संसार का चरित्र, इस संसार का कैरेक्टर जो है उसको मत पहनो, उसको मत पहनो। इसलिए कहा गया है हम आत्मिक हैं। क्या है? हम यीशु को जाने। और कहाँ लिखा था? रोमियो 8:9 में कहा कि जब परमेश्वर के आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, बल्कि तुम कैसे में हो? आत्मिक दशा। तो कहा गया है हम आत्मिक हैं और हमें आत्मिक बातें प्रति मन लगाना है। आत्मिक बातें प्रति क्या करना है? मन लगाना। और आत्मिक बातें क्या है जानते हैं कि नहीं? जानते हैं कि नहीं? जानते ही नहीं तो हम कैसे मन लगाएंगे? इसलिए तो हमको झगड़ा करने के लिए मन लगता है, इसीलिए हमको चोरी करने के लिए मन लगता है, इसीलिए हमको गुस्सा करने के लिए मन लगता है, इसीलिए हमको ऐसेगा पोटंगा, तार छिड़ला तार पुड़ा। कैसे कह रहा था सूरज भाई? ज्यादा औरत लोग क्या करते हैं? पानी लाने जाएंगे नलकुआ को, 2-4 जन मिल जाएंगे और कहने लगेंगे भाई रे सियंता करना रे भागी दिला, फिर पते आला, फिर 4-5 जन उखेन खुजा खुजी ने, हाँ कि नहीं? क्या करेंगे? वो बातें निकालेंगी, कहाँ निंदा कहाँ गलत, चाहे गाधी गोले गोदना घाटती कथा बारबा, जंगल की वो काटा नहीं तार कथा बारबा, हाँ कि नहीं? सुन लो कि रहता ही गला। लेकिन यीशु का बातें नहीं निकलेगा उस समय। अरे यीशु ने तो कहा था कि हमको गलत ईर्षा किसी को नहीं करना है, ऐसे नहीं निकलेगा। वही निकलेगा जो कि शैतान का काम है, वैसे कहेंगे आगे। इसलिए हम आत्मिक हैं, बाइबल प्रूव करता है, बाइबल वचन हमको कहता है और बातें करता है और कहता है हम आत्मिक हैं और हमें आत्मिक बातें प्रति मन लगाना है, आत्मिक बातें प्रति मन लगाना है। बताऊंगा। इसलिए रोमियो 6:6 में कहता है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, पुराना जिंदगी उसके क्रूस, यानी कि यीशु मसीह जब
क्रूस पर बलिदान हुआ, तो मेरा पाप सिर्फ नहीं, आपका पाप सिर्फ नहीं, जगत मतलब मनुष्य का, चाहे तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, आदिवासी हो, पारसी हो, जैन हो, बुद्ध हो, जो कोई भी क्यों ना हो, लेकिन हो तो तुम क्या, इंसान। यही इंसान के लिए यीशु मसीह अपना जीवन कुर्बान करते हैं और 3 दिन में परमेश्वर पिता उसको फिर से क्या करते हैं, जिलाते हैं। वो हमेशा जीवित है। यीशु मसीह हम लोग क्या है, हमेशा जीवित है, हमेशा वो जीवित है। इसीलिए कहा गया है, क्योंकि हम जानते हैं, मैं जानता हूं, जब से मैं गंभीरता से यीशु को मेरा हृदय में लिया, मैं जानता हूं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। मैं अभी जानता हूं और महसूस करता हूं कि मेरा जिंदगी, पिछला जिंदगी कैसा था। भांगे गिरा फुसका जितवा वहा इलाका पूरा सोरी जितना। कभी कभी ब्लेड है ना, पत्ती जो दाढ़ी खोलने वाला है, तो उससे क्या करते थे, कला पड़ जाता था ना भांग खा के जाके, तो हंसने से दिखता था, तो उसको छीलते थे पत्ती से, ऐसे तो करते थे छिपाने के लिए। नहीं तो कोयला, लकड़ी का कोयला, उसे जो से ब्रश में कोलगेट देना चाहिए, उसमें क्या देते थे, कोयला देकर। क्यों? क्योंकि छिपाते थे, छिपाते थे। खैनी खाकर मुंह फुसका हो जाता था। कभी इधर जलेगा तो इधर खाओ, नहीं तो बीच में खाओ, और कोई कोई तो जीभ नहीं खाते। कोई कोई बुढ़ा साहब को देखा हूँ, तो कोई कोई ऐसे करता, यहाँ रख देता है, 1 घंटा रख देगा। इतना भयंकर चीज है। देखिए, हम छोटा सोचते हैं ना, उसको हम क्या सोचते हैं, वो खैनी को हम क्या सोचते हैं, छोटा सा नशा है, आज जिंदगी और मौत में लड़ रहे हैं वो कैंसर से, वो खैनी खाकर। किसी का मुंह ऑपरेशन हो गया, किसी का टेढ़ा, किसी का क्या क्या हो गया है, वही खैनी खाकर खा के। हम कई जगह प्रार्थना की है ऐसे लोगों की, हम खुद अपना आंखों से देखें वो कैसे तड़प रहा। तो इसीलिए कहा गया है कि मैं जानता हूं, बाइबल कह रहा है, पौलुस कह रहा है, क्योंकि हम जानते हैं, मैं जानता हूं और आप जानते होंगे कि पिछला मनुष्य तब, यानी कि पिछला जिंदगी कैसा था, मैं जानता हूं। यीशु मसीह के साथ चढ़ाएगा कब? जब मेरा उद्धार हुआ, तब परमेश्वर मेरा सारे पापों को अपना ऊपर उठा लिया। मैं जानता हूं मेरे प्यारे, आप भी जानते होंगे, जानते हैं कि नहीं? अब कैसे के जानते हैं कि नहीं? उठा लिया गया मतलब क्रूस पर चढ़ा गया, ताकि पाप की शरीर व्यर्थ हो जाए। ये जो पाप की शरीर है ना, ये जो व्यर्थ हो जाए, पाप के लिए कुछ काम में ना आए, व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दस्तक में ना रहे, पाप के गुलाम में ना रहे। ये उधार पाया हुआ जीवन, ये उधार पाया हुआ ये शरीर और पाप के गुलाम में ना रहे। और कीचड़ में हमको, कीचड़ को पसंद करते हैं? नहीं करते। इसलिए भजन संहिता में क्या कहा, उदय चल से अस्त चल तक जितना दूर है परमेश्वर हम लोग का पाप को उतना ही क्या करते हैं, दूर रखते हैं। तो आज हमको जानना है कि परमेश्वर, खुद को जानना है कि मेरा जीवन कैसे था, आज कैसे मैं हूँ, कल का दिन में मैं कैसे था, आपको जानना है, क्योंकि ये वचन आपको स्मरण करा रहा है, याद करा रहा है। हम जानते हैं, आज हम जानते हैं, लेकिन जो पाप में है, अपराध में है, संसारिक है, वो कुछ नहीं जानते। वो तो खुद कहेगा, दुनिया में आया हूँ, पीऊंगा, खाऊंगा, नाचूंगा, गाऊंगा, और एक दिन में क्या हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। और मरने के बाद क्या हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ खत्म नहीं होता है, मरने के बाद वो सब कुछ शुरू होता है, सब कुछ शुरू होता है। मर कर देखना। उस दिन भाई ठीक कह रहा था, अगर पहले मर जाता हूँ आपसे तो मैं भी जानूंगा, हाँ कि नहीं? लेकिन आत्महत्या मत करना। मरना है। परमेश्वर जितना दिन तक हम लोग का आयु दिया, जितने दिन तक परमेश्वर हमको रखेगा, मरना तो है एक दिन, है कि नहीं? मरना है, लेकिन आपका जीवन को गलती से भी मत मारना, विष, फांसी, जलाना, ये ना करना। अगर ऐसा करते हैं तो परमेश्वर तक जितने बड़े भी विश्वासी क्यों ना, बाइबल को पूरा
100% समझने वाला क्यों ना हो, वो परमेश्वर राज्य तक पहुंचने नहीं पाएंगे। इसलिए आज हम जानते हैं, देखिए आज का विषय में हम क्या सीखें कि यदि मेरा उद्धार हो गया, क्या आज भी हम ऐसा जिंदगी में जी रहे हैं, तो आपका मन नहीं बदला है, आप उधार पाया हुआ जीवन नहीं जी रहे, त्याग जीवन नहीं जी रहे। इसलिए आइए सबके हम खड़े होते हैं, परमेश्वर सबके खड़े हो जाते हैं और हम प्रार्थना कराएंगे। यीशु मसीह हमें यही स्मरण करते हैं, गलत हुआ है